एवरीवन, दिस इज जितेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ बात करेंगे बैंक शब्द की उत्पत्ति और उसके विकास के विषय में। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? आखिर बैंक शब्द आया तो आया कहाँ से? तो आज की इस वीडियो को देखकर आप बैंक के विषय में पूरी तरह से जानकारी ले पाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जब आप पूरा देख लेंगे तो आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं बैंक शब्द की उत्पत्ति की। तो बैंक शब्द का प्रयोग प्राचीन समय से ही किया जाता है। बैंक शब्द जो है अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है उसमें भी उसका उल्लेख है। साथ ही साथ मिस्र, फ्रांस और इटली के धार्मिक ग्रंथों में भी बैंक का काफ़ी ज़्यादा जिक्र हुआ है। लेकिन अगर तथ्यों के आधार पर हम बैंक की उत्पत्ति देखें तो 1157 में वेनिस राज्य में धर्म युद्ध वहाँ पर चल रहा था। वहाँ पर वेनिस का जो पूरा राज्य है वो युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रहा था। तो इस कारण से वहाँ पर आर्थिक संकट आए और इस आर्थिक संकट से बचने के लिए बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई। बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना के समय वेनिस में एक नियम लाया गया कि हर एक व्यक्ति को अपनी संपत्ति का 1% साथ ही साथ 4% ब्याज देना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि वेनिस जो है बैंक शब्द की उत्पत्ति में काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल शहर कह लीजिए या फिर राज्य कह लीजिए। लेकिन अगर यहाँ पर भी आप नहीं रुकते हैं तो आप उसको पूरी कहानी के तौर पर समझिए। जब वेनिस में ये जो नियम लाया गया कि 1% आपको संपत्ति पर देना होगा और 4% जो उस पर ब्याज देना होगा, तो इससे क्या हुआ, इससे धन संचय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ और इससे ऐसा मान लेंगे कि धन संचय का एक पहाड़ इकट्ठा हो गया। यानी धन संचय जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ। आपको मैं बतला दूं, धन के पहाड़ को इटली में जो है मोंटे नाम की संज्ञा दी जाती है और मोंटे शब्द को जर्मन में बैंको नाम से कहा जाता है। बैंक के नाम से इसका पर्यायवाची शब्द कहलाया जाता है। अब जर्मन से इसका क्या लेना देना है? जर्मन से इसका लेना देना ये है कि वेनिस पर जर्मन का अधिकार था। जर्मन वेनिस पर रूल कर रहा था और वहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो जर्मन की फॉलो हो रही थी। तो मोंटे शब्द तो आपका इटली में है और मोंटे का मतलब होता है धन का पहाड़ और मोंटे का पर्यायवाची शब्द है जर्मन में बैंके। और इससे नए नए देशों में जैसे अमेरिकन की दृष्टि से देखें तो जैसे बैंक, फ्रांस की दृष्टि से कहें तो बैंको और जर्मन के शब्द के अनुसार बैंक के शब्द से इसका प्रादुर्भाव हुआ माना जाता है। तो ये तो थी एक कहानी के तौर पर आपको समझ में आया होगा कि बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, अब मैं आपको बतलाता हूँ कि इसके पीछे विद्वानों की कुछ और भी कहानियाँ छिपी हुई हैं। उसमें से एक कहानी ये भी है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि इटली में जो धनाढ्य वर्ग के लोग होते थे, साहूकार लोग होते थे, वो क्या करते थे, अपने व्यापार को दिखाने के लिए, अपने व्यापार का एक स्तर दिखाने के लिए एक टेबल यानी कि बेंच सजा कर बैठे थे और उन बेंचों पर वो क्या करते थे, सिक्कों की गड्डियाँ, ढेरियाँ बना करके रखते थे। इससे क्या पता चलता था कि जिस जिस साहूकार का, जिस व्यापारी का जो धन संचय है वो सबसे ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसका वर्चस्व ज़्यादा होगा। लेकिन कुछ ऐसे साहूकार भी होते थे जो दिवालिया हो जाते थे या फिर जो जिनका व्यापार डूब जाता था तो उनकी बेंचों को तोड़ दिया जाता था। तो उनकी बेंचों को तोड़ने से ही ये बैंकरप्ट शब्द का निर्माण हुआ है। दिवालिया शब्द का जो उत्पत्ति है यहीं से हुई है। आप इसी बात से अंदाज लगा सकते हैं कि बैंक का जो सबसे ज़्यादा प्रचलन हुआ है वो इटली से ही हुआ है। तो ये कुछ कहना चाहिए कहानियाँ हैं बैंक शब्द की उत्पत्ति के पीछे, जो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे बैंक शब्द की लीगल और कुछ कॉग्निटिव डेफिनेशन जो विद्वानों के द्वारा दी गई हैं। आशा करता हूँ इस शॉर्ट वीडियो में आपको बैंक शब्द की उत्पत्ति और विकास का पूरा चरण समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।